हाँ भाई बच्चों, सभी को नमस्कार, राम राम। देखो बेटा, आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन फिर से हम सी लैंग्वेज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो लूपिंग का क्वेश्चन होगा और ऑपरेटर का क्वेश्चन होगा। जैसे हमारे पास एक मेन फंक्शन दिया हुआ है। आप जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा, आप भी अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन लिखे और मेरे सोल्व करने से पहले, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन करके सोल्व करूंगा, आपको उसका आंसर बताना है और फिर मैच करना है। ठीक है। अगर हमारे पास दो कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, दो तीन, हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर में। एम एम की वैल्यू है 1, एक ले लिया एन, एन की वैल्यू है 2, एक ले लिया हमने आई। ये तीन इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम एक फोर लूप लगा देते हैं। ये आई है, इसको इनिशियलाइज नहीं किया, यहाँ पे कर देते हैं। भाई ले तू क्यों बचता है, तेरे तो इसको भी इनिशियलाइज कर देते हैं। तो आई 0 हो गया, एम 1 हो गया, एन 2 हो गया। अब लूप में हम आई के वैल्यू पे कंडीशन लगाते हैं कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन होगी 12 के, और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई प्लस प्लस होगा। यहाँ पे ये फोर लूप में हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे इसकी बॉडी में वो लिख देते हैं एम लेस देन 2। अब ये लेस देन क्या होता है वो आपको अभी समझना है। ठीक है, आपको आता है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि एम एन इक्वल टू एम प्लस आई कर देते हैं। ये लूप हो जाएगा। लूप से बाहर आने के बाद हम यहाँ पे सी आउट कर देंगे, एक m की वैल्यू, और एक हम यहाँ पर सी आउट कर देंगे n की वैल्यू। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी। जल्दी से आप कैलकुलेट करो और बताओ क्या आंसर आने वाला है इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे ऑपरेटर का और कॉन्सेप्ट समझेंगे लूपिंग का। ऑपरेटर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में। ये वाला कौन सा ऑपरेटर है, ये शिफ्ट ऑपरेटर है। कौन से वाला शिफ्ट ऑपरेटर है, हम यहाँ पे बिट वाइज शिफ्ट कर रहे हैं और ये लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं हम बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, ये बिट वाइज होते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। क्या होता है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट में, अगर हमारे पास कोई नंबर है ए, हम उसको बी बिट, ये हमारे पास नंबर होता है और ये हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स होती हैं, नंबर ऑफ बिट्स। अगर हम किसी नंबर को ए को बी बिट लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो होता है हमारे पास ए इंटू 2 की पावर बी। ये हमारे पास रिजल्ट होता है। आपको पता होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। राइट शिफ्ट में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पर लूप को हम यहाँ पे समझेंगे। लूप आई का शुरू हो रहा है, आई की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, आई की वैल्यू 0 से, और आई लेस देन 12 है। लेस देन 12 है तो मतलब क्या है, वो 11 तक चलेगा। यानी आई की वैल्यू हमारे पास 0 1 2 3 4 इस तरह से चल के 11 तक चलेगी। जब आई की वैल्यू 12 हो जाएगी तो लूप बंद हो जाएगा। आई की फाइनल वैल्यू लूप में 11 रहेगी, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है। अब देखो, पहली बार जब आई की वैल्यू 0 होगी, यहां पर होगा एम लेस देन 2। एम लेस देन 2 का मतलब क्या होता है, यानी हमारे पास m की वैल्यू है 1, लेस देन 2 करेंगे तो a हो गया हमारे पास 1 और b हो गया हमारे पास 2। यानी 1 इंटू 2 की पावर 2, इसका मतलब हो गया हमारे पास 4। लेकिन क्या ये 4 m में असाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट केवल ये ही लिखा हुआ है, ऐसे नहीं है। सबसे ज्यादा गलती बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको सोल्व ऐसे कर लेते हैं कि m इक्वल टू m लेस देन 2, कि इस तरह से लिखा। भाई ये केवल ऑपरेट हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन हुई, उसको असाइनमेंट नहीं हुआ एम में। एम की वैल्यू तो हमने चेंज ही नहीं करी है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने आई प्लस प्लस लिखा, आई प्लस प्लस का मतलब तो होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आई प्लस प्लस की जगह डायरेक्ट आई प्लस 1 लिख दूं तो ये तो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। आई की वैल्यू में अब असाइनमेंट नहीं हो रहा, वैल्यू केवल फैच
मैच करी है हमने आई की और उसमें 1 ऐड कर दिया, आई की वैल्यू चेंज नहीं करी, इससे चेंज भी होती है। अपडेट ये करता है, ये अपडेट नहीं करता। तो सेम चीज यहां पर है, यहां पर हमारे पास m की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, कितनी भी बार लूप चलाओ हर बार ये m की वैल्यू 1 ही रहेगी, और हर बार m की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो ये इसी तरह से चलेगा, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 2, और 11 बार ये ऐसे ही रहेगा, 4 4 ही आता रहेगा। m की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब m की वैल्यू में कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका, ये स्टेटमेंट क्या होगा, n इक्वल टू m की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, और i की वैल्यू 0 1 2 ऐसे चल के हमारे पास 11 तक चलेगी। तो ये क्या होगा, लास्ट वाले में 1 प्लस 11 यानी 12 होगा। तो m की वैल्यू तो फाइनली 1 ही रहेगी, और n की वैल्यू जो है हमारे पास फाइनली 12 आ जाएगी। तो यहाँ पे m1 और n12 प्रिंट हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपका, नहीं आ गया तो दिमाग लगाओ, दोबारा वीडियो देखो, समझो अच्छे से, ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है अच्छे से, तो इस तरह के क्वेश्चन ट्रिक्स आपको सीखने होंगे, जो हम डाउट सेशन ले रहे हैं। जो पिछली भी हमने डाउट सेशन की वीडियो करी है, ऐप में आप फ्री में देख सकते हो, वे सारी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएंगी। डाउट सेशन के नाम से कोर्स बना हुआ है, फ्री अवेलेबल है। एसपी शर्मा क्लासेस को ऐप को अभी डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में डाउन जाके लिंक से डाउनलोड कर लो अभी, जिसने डाउनलोड नहीं करी। और सारी वीडियो इस तरह के कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्वेश्चंस के डिस्कशन वहां पे फ्री अवेलेबल है, सब आप देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, ठीक है।